शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी रात में जब आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो, तब किसी पहाड़ी के ऊपर से क्या आपने आकाश में टिमटिमाते तारों की एक नदी देखी है? तारों की इस अद्भुत नदी ने सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रखा है। हम भारतीयों ने इसे आकाशगंगा कहा, तो चीन के लोगों ने इसे सिल्वर रिवर ऑफ स्काई के नाम से पुकारा। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में इसे बैकबोन ऑफ नाइट कहा गया। प्राचीन ग्रीक वासियों ने इसे गॉडेस हेरा के द्वारा आकाश में बिखेरी गई दूध की धारा की तरह देखा। इसी आकाशीय नदी को यूरोप में मिल्की वे गैलेक्सी कहा गया। गैलेक्सी ग्रीक भाषा के गाला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्ट्रीम ऑफ मिल्क। स्पेस सीरीज़ के इस पहले वीडियो में हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। हम मिल्की वे का अध्ययन क्यों करते हैं? मिल्की वे में घटने वाली घटनाएं हमारी पृथ्वी पर गहरा असर डालती हैं। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों, जीवन की उत्पत्ति, समय समय पर होने वाली मास एक्सटिंक्शन की घटनाओं और मनुष्यों के विकास क्रम को गैलेक्टिक इवेंट्स दिशा देते आए हैं। आज से 2350 साल पहले एरिस्टोटल ने मिल्की वे के विषय में लिखा था। उन्होंने इसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में सूर्य, चांद, ग्रहों और तारों के साथ स्थित पाया था। मिल्की वे की धुंधली रोशनी को उन्होंने वायुमंडल में उत्पन्न चिंगारी के रूप में समझा था। 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने मिल्की वे को पहली बार दूरबीन से देखा और कहा कि यह सोलर सिस्टम से परे धुंधले तारों का एक विशाल झुंड है। 1785 में विलियम हर्शल ने इसकी बेहतर पहचान की। हर्शल ने मिल्की वे के शेप को समझना चाहा और उन्होंने इसमें सन की स्थिति को भी बताया। 1920 में एडविन हबल ने मिल्की वे के तारों के बीच पाई जाने वाली प्रकाश के बादलों सी दिखने वाली स्पाइरल आकृति को भी पहचाना और बताया कि यह आकृति मिल्की वे से सुदूर स्थित दूसरी गैलेक्सीज हैं। 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट गाइया ने मिल्की वे के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2022 में पहली बार मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद ब्लैक होल, जिसका नाम सैगिटारियस ए स्टार है, की तस्वीर बनाई। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप पृथ्वी के 8 अलग अलग स्थानों पर स्थापित रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का समूह है। सदियों के इन अनथक प्रयासों से आज हमारे पास मिल्की वे के विषय में बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें 100 से 400 बिलियन तारे हैं। इसके केंद्र में एक बार जैसी संरचना है। इस बार के दोनों छोरों से जुड़े हैं तारों से बने हुए विशाल स्पाइरल आर्म्स। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के निर्माण की शुरुआत बिग बैंग के तुरंत बाद हो गई थी। मिल्की वे गैलेक्सी के आर्म्स एक डिस्क जैसी आकृति में स्थित हैं। इस डिस्क का डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर्स का और इसकी मोटाई 1,000 लाइट ईयर्स की है। इन्हीं विशाल आर्म्स में शामिल है एक अपेक्षाकृत छोटी आर्म जिसका नाम है ओरायन। इस ओरायन आर्म के अंदरूनी हिस्से में गैलेक्टिक सेंटर से 26,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित है हमारा सोलर सिस्टम। मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटारियस ए स्टार। ये तो हैं मिल्की वे के विषय में जानने योग्य कुछ मुख्य बातें। आगे की स्लाइड्स में हम मिल्की वे के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े विस्तार से जानेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं: गैलेक्टिक सेंटर, सेंट्रल बल्ज, डिस्क, स्पाइरल आर्म्स और हेलो। गैलेक्टिक सेंटर। मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है ब्लैक होल सैगिटारियस ए स्टार। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अत्यधिक मात्रा के कारण प्रकाश को भी पूर्णतया सोख लेते हैं। ब्लैक होल्स बिल्कुल अंधेरे होते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर लेना बहुत ही कठिन होता है। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सैगिटारियस ए स्टार की पहली तस्वीर खींची, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में चमकीली रिंग सी आकृति के मध्य स्थित काले क्षेत्र को ही ब्लैक होल सैगिटारियस ए स्टार कहते हैं। सैगिटारियस ए स्टार सूरज से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा भारी है। सेंट्रल बल्ज। मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर को तारों का एक सघन झुंड घेरता है जिसकी आकृति एक गोले के समान होती है। इसे सेंट्रल बल्ज कहते हैं। बल्ज में स्थित अधिकांश तारे पुराने रेड स्टार्स हैं। बल्ज के अंदर अकेले तारे होते हैं और तारों के छोटे छोटे समूह भी होते हैं। बल्ज के गोले का रेडियस 10,000 लाइट ईयर्स है। डिस्क। अभी तक हमने मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर और सेंट्रल बल्ज को समझा है। आइए अब बल्ज से बाहर की संरचना को समझें। बल्ज से बाहर तारों का समूह एक डिस्क सी रचना बनाता है जिसका डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर होता है। इस डिस्क की मोटाई या थिकनेस सिर्फ 1,000 लाइट ईयर है। इसी डिस्क में समाहित हैं मिल्की वे के अधिकांश तारे।
इन्हीं में हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। डिस्क के इन तारों के मध्य हैं अंतरिक्ष की धूल और गैसों के बादल। जब हम पृथ्वी से आकाशगंगा को देखते हैं तो इसी डिस्क के साइड व्यू को देखते हैं। नवीनतम खोजों से पता चला है कि यह डिस्क पूर्णतया समतल न होकर किनारों पर हल्का मुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर आप मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स को देख रहे हैं। नए स्टार्स स्पाइरल आर्म्स में ही बनते हैं। गैलेक्टिक सेंटर में स्थित बार के दोनों सिरों से दो मुख्य स्पाइरल आर्म निकलते हैं, जिनके नाम हैं पर्सियस आर्म और स्क्यूटम सेंटोरस आर्म। इन दोनों आर्म्स के अतिरिक्त दो अपेक्षाकृत पतले आर्म्स भी हैं, जिनके नाम है सैगिटारियस आर्म और नोर्मा आर्म। ये दोनों आर्म्स मुख्य आर्म्स के बीच अवस्थित हैं। ये सारे स्पाइरल आर्म्स तारों के ही विशिष्ट विन्यास हैं। हमारा सूर्य एक छोटी आर्म पर स्थित है जिसका नाम है ओरायन आर्म या ओरायन स्पर। ओरायन स्पर सैगिटारियस आर्म और पर्सियस आर्म के बीच अवस्थित है। हेलो हेलो वह विशालकाय गोला है जो गैलेक्टिक सेंटर, सेंट्रल बल्ज और डिस्क इन सब को घेरता है। हेलो मिल्की वे का सबसे पुराना हिस्सा है, परंतु इसके बारे में सबसे कम अध्ययन किया जा सका है। यह विजिबल पार्ट नहीं है, मगर इसके अस्तित्व का प्रमाण मिल्की वे के रोटेशन से प्राप्त होता है। हेलो का डायमीटर इसमें अंतर्निहित 1,00,000 लाइट ईयर डायमीटर वाले डिस्क से काफ़ी अधिक है। हेलो के बाहरी हिस्से में और मिल्की वे के सभी विजिबल कंपोनेंट के परे डार्क मैटर का अस्तित्व होता है। डार्क मैटर मिल्की वे का सबसे भारी हिस्सा होता है। डार्क मैटर के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में जानेंगे। नवीनतम खोजों ने पता लगाया है कि यह हेलो एक पूर्ण गोला ना होकर थोड़ा लंबोतरा गोला है और यह डिस्क के एक्सिस से थोड़ा तिरछा है। तो ये थीं कुछ जानकारियाँ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन से अधिक गैलेक्सीज़ हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, मगर सभी गैलेक्सीज़ बार्ड स्पाइरल नहीं होती। गैलेक्सीज़ के कुछ दूसरे प्रकार हैं स्पाइरल, एलिप्टिकल, वर्लपूल और इर्रेगुलर शेप्ड। स्क्रीन पर आप इन अलग अलग तरह की गैलेक्सीज़ को देख सकते हैं। आइए मिल्की वे की विशालता का अंदाज़ा लगाएं। अगर पूरे सोलर सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स के 25 सेंट के एक सिक्के के आकार का मान लिया जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी का आकार पूरे यूएसए के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा होगा। इसके विस्तार को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के अब तक केवल 18 चक्कर ही पूरे किए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को जानना यूनिवर्स को समझने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस में हम स्पेस और यूनिवर्स के दूसरे रोमांचक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।